इसकी कुर्सी फंस गई है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे बनने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में मचा शोर, 50-50 फॉर्मूले पर जोर। बड़े भाई छोटे भाई की सियासी लड़ाई में नया ट्विस्ट। शिवसेना ने खेला बड़ा दांव, बैकफुट पर बीजेपी। महाराष्ट्र में 2.5 साल वाले बॉम्ब से बड़ा धमाका। पहला सीएम किसका, बीजेपी या शिवसेना का? महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना और बीजेपी को जीत तो नसीब हुई, लेकिन उसके बाद गठबंधन की गांठें एक बार फिर से उभर आईं। दोनों ही पार्टियों की सीटें घटी, लेकिन अकड़ कम नहीं हुई। नतीजे वाले दिन से ही बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई शुरू हुई और किसका होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर महाभारत शुरू हो गई। मातोश्री के बाहर भावी सीएम आदित्य ठाकरे के पोस्टर लगे। शिवसेना 50-50 वाले फॉर्मूले पर अड़ गई, मतलब 2.5 साल शिवसेना के सीएम और 2.5 साल बीजेपी के सीएम। मुंबई में शिवसेना की मातोश्री में नए विधायकों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 50-50 के फार्मूले को एक बार फिर से उछाला गया। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर शिवसेना ने इस बार बीजेपी से लिखित आश्वासन मांगा है। बैठक में सिल्लोड के विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा कि वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या है, लोकसभा के टाइम पे जो करार हुआ था उस करार के हिसाब से वाटाघाटी नहीं हुई, इसलिए नए करार की तैयारी चल रही है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है राजकारण के अंदर, एग्रीमेंट या नया नॉन एग्रीमेंट, ये दो चीजें होती है। टोडी परीक्षा में आदमी भूल जाता है, लेकिन ख्याल में रहता है। पार्टी के अंदर मांग उठी तो शिवसेना ने ये शर्त अमित शाह और फडणवीस के सामने रख दी कि जुबानी वादे भर से काम नहीं चलेगा और लिख कर देना होगा। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत भी हो गई है और अमित शाह इसके लिए तैयार भी हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसका होगा पहला सीएम, बीजेपी या शिवसेना का? दरअसल मातोश्री की बैठक में ये साफ साफ कहा गया कि बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन के दौरान तय किया था कि राज्य में पहले 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और इसके बाद अगले 2.5 साल बीजेपी का सीएम होगा। शिवसेना की मीटिंग में आज ये फैसला हुआ है कि आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को हमने सारा अधिकार दिया है। एक मुखी ठहराव हुआ है, एक मुखी ठहराव लेके सारे अधिकार उद्धव जी को दिए गए और उद्धव जी को यह भी बताया गया कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा शिवसेना का, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और मंत्रिमंडल में आधे मंत्री दोनों के रहेंगे। खबर है कि शिवसेना अड़ी तो बीजेपी ने रुख नर्म कर लिया। कहा तो ये जा रहा है कि अमित शाह ने इस मांग पर मोहर लगाकर पूरे विवाद को विराम देने की पहल की। अगर इसी फॉर्मूले से सरकार बनी तो आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो ठाकरे खानदान के पहले नेता हैं जिन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा और पहली ही बार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए। सवाल यह भी उठता कि अगर आदित्य ठाकरे पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में दूसरी बार भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, जिन्होंने गठबंधन सरकार का महाराष्ट्र में 5 साल तक नेतृत्व किया है, जो आदित्य ठाकरे को अपना छोटा भाई मानते हैं। क्या वही देवेंद्र फडणवीस आदित्य ठाकरे के मातहत काम कर पाएंगे? महाराष्ट्र चुनाव में इस उठापटक की भूमिका तो चुनाव प्रचार के दौरान ही बननी शुरू हो गई थी। नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहना शुरू कर दिया था कि इस बार शिवसेना का सीएम होगा और जब जीत मिली तो यही तेवर आक्रामक हो गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में सबसे चर्चित और युवा चेहरा आदित्य ठाकरे का ही है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़कर ठाकरे परिवार की परंपरा को बदल डाला। शिवसेना के 53 साल के इतिहास में न तो पार्टी संस्थापक बाला साहब ठाकरे और न ही उनके वारिस उद्धव ठाकरे कभी चुनाव लड़े, मगर सियासी विरासत संभालने का जब मौका आदित्य के पास आया तो उन्होंने नई रणनीति बना ली है। आदित्य वर्ली सीट से चुनाव जीत भी गए और यहीं से सभी की निगाहें उन पर टिक गई और इसके बाद शुरू हुआ सीएम पद को लेकर विवाद। विरोधी तो मानो इसी मौके की तलाश में थे। शरद पवार ऊपर से ये कहते रहे कि बीजेपी शिवसेना को समर्थन का सवाल ही नहीं और उधर उन्हीं के पार्टी के नेता छगन भुजबल ने आदित्य को सीएम बनाने का दांव चल दिया। बीजेपी के नेताओं के अंदाज और तेवर बदले हुए भले ही नजर आए,
लेकिन सियासी पंडितों को फिलहाल ये भरोसा नहीं हो पा रहा कि 50-50 का ये फॉर्मूला इतनी आसानी से शक्ल ले पाएगा, क्योंकि कहते हैं कि टीम मोदी के बाजीगर आखिरी वक्त में पूरा गेम बदल देने का दमखम रखते हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।